जी हाँ मेरे डियर, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय फान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन का बात करने वाले हैं जो आप सभी एग्जाम के 26 अक्टूबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है एंड बच्चों जो आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो इस चैप्टर से जितना भी VBI क्वेश्चन है एंड जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग इस वीडियो में सारा क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले बच्चों। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये आप सभी का साइंस का होने वाले बच्चों धातु एवं अधातु चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट है हम लोग सारा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं 10th। तो पहला क्या है बच्चों आप सभी का, निम्नलिखित में कौन सा चाकू किसे चाकू से काटा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कट विथ ए नाइफ। ठीक है, तो इसको चाकू से किसे काटा जा सकता है, लिथियम को, कैल्शियम को, तांबा को, लोहा को। तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि सोडियम को काटा जाता है। किसको काटा जाता है, सोडियम को। बट यहाँ पे बच्चों आप लोग सोडियम ऑप्शन में आप लोग को दिखने को नहीं मिला होगा, तो इसका जगह हो जाएगा बच्चों आप सभी का लिथियम। क्या हो जाएगा, लिथियम, उसके बाद सोडियम और एक होता है बच्चों पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। ये तीनों ऐसा धातु है बच्चों जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दो में क्या लिखा है आप सभी का, देखिए कौन सा धातु कमरे के तापमान पर दर अवस्था में पाया जाता है। तो बच्चों आप सभी को हम बता दें जितना भी बच्चों क्या है धातु है वो सभी धातु कौन सा अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। कौन सा अवस्था में, ठोस। बट एक ऐसा धातु है बच्चों जो कमरे के ताप पर कैसे रहता है, दर अवस्था में। यानी अगर कमरे में आप उसको रखिएगा तो वो कैसा रहेगा, दर अवस्था में। वो कौन सा होता है बच्चों, पारा होता है। क्या होता है, पारा। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं बच्चों, मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी। ठीक है, याद रखिएगा। पारा और इंग्लिश में इसका क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक है, और यहाँ से बच्चों ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये धातु ये जो होता है ना, ये पारा और मरकरी ये किसके लिए, आपका धातु के लिए। किसके लिए, धातु। अगर यहीं पर आप सभी को पूछ देता आधातु तो आपका हो जाता ब्रोमीन हो जाता। क्या हो जाता, ब्रोमीन हो जाता। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है, कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर दर अवस्था में रहती है। अभी जस्ट हमने बताया तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, अधातु लिखा हुआ है। ठीक है, अधातु पूछ देता तो क्या हो जाता हमारा, पारा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे कठोर तत्व कौन सा है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है, कार्बन है, हीरा है, सोना है, चांदी है। तो बच्चों सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है। आपका हीरा क्या होता है बच्चों, कठोर होता है। और जो हीरा है बच्चों ये आपका क्या है, आधातु, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल, आधातु है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ। इसके बाद बच्चों यहाँ पे और आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ऐसा आधातु का नाम बताइए जो ठोस अवस्था में रहता है। कैसा रहता है, ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में कौन सा रहता है बच्चों, यहाँ पे आपका हीरा रहता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है, एक आधातु जिसमें चमक होती है। ठीक है, एक आधातु जिसमें चमक होती है। तो किसमें चमक होती है बच्चों, कोयला, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन। तो आपका आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आयोडीन। ठीक है, और साथ में बच्चों आपका ग्रेफाइट भी क्या होता है, चमक होता है। याद रखिएगा आयोडीन और ग्रेफाइट ये दोनों है बच्चों, ये दोनों क्या होता है, चमकदार होता है। और ये दोनों क्या है बच्चों, आधातु है। क्या है, आधातु है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है, वह कौन सा आधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, क्या पूछा है बच्चों, आधातु पूछा है जो विद्युत का क्या पूछा है, सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट, लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा। तो आपका हो जाएगा बच्चों ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये ग्रेफाइट है बच्चों, ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, एक आधातु है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन से ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ठीक है, कौन सा ऐसा धातु बच्चों जो ठंडा जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, कार्बन, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फेट। तो आपका हो जाएगा बच्चों सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ में बच्चों सोडियम के साथ आपका पोटेशियम भी होता है। क्या होता है, पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख दिए उत्तर नोट, ताकि अगर ऑप्शन में सोडियम ना मिले, अगर पोटेशियम रहे तो आप लोग पोटेशियम को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम आप लोग दोनों का आंसर लिख दिए। इसके बाद बच्चों देखिए 8 में क्या लिखा है कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, साथ में क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों उत्तर याद रखिएगा, क्योंकि दोनों आप सभी का ऑप्शन में कोई एक रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए
दोनों याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है आप सभी का, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है। अगर बच्चों उसको हाथ में, अगर आप लोग हाथ में अपना रखिएगा बच्चों, ठीक है, ये अगर हाथ में रखिएगा तो वो पिघल जाएगा। कौन सा ऐसा धातु है, हीलियम, आर्गन, लोहा, गैलियम। तो आपका होता है गैलियम। क्या होता है बच्चों, गैलियम। और सीजियम भी होता है। क्या बच्चों, ये दोनों धातु है जो हाथ में रखने पर क्या होता है बच्चों, पिघल जाता है। हाथ में रखने पर क्या होता है, पिघल जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, सर्वाधिक तन्य धातु है, क्या है, सोना, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। तो बच्चों यहाँ पूछा है तन, यानी मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा धातु को हम लोग खींच सकते हैं, सोना को, तांबा को, चांदी को, एल्युमिनियम को। तो पता है एल्युमिनियम को जैसे ही खींचेंगे तो क्या होता है, टूट जाता है। चांदी भी टूट जाएगा आपका बच्चों, तांबा भी टूट जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका सोना है बच्चों, सोना को हम लोग ना बहुत लंबा खींच सकते हैं। 1 ग्राम अगर सोना है बच्चों तो उसको हम लोग कम से कम लगभग कितना खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना को हम लोग तार में कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 किलोग्राम, ठीक है। ये नोट भी कर लीजिएगा आप लोग कि 1 केजी सोना को लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है आप सभी का, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसन में डुबा कर रखा जाता है। किरोसन को ही क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल, ठीक है। मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, टंगस्टन, ठीक। तो ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों और ये क्लास 8-9 का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोगों को कमेंट उत्तर नहीं पता है बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर बच्चों मेरा आवाज़ में कोई दिक्कत हो रही है तो मेरा सर्दी क्या है, इसीलिए वजह से कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हम लोग देखने वाले आप सभी का सब्जेक्टिव, जो बच्चों फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 26 अक्टूबर के लिए है ही बच्चों, फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम जो भी आप सभी का क्वेश्चन लिखवाते हैं ना बच्चों, वीकली टेस्ट, वो आप लोग अलग से कॉपी बना के उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में वही सब आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, यानी सोडियम को किरोसन में क्यों डुबाकर रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए उत्तर क्या है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। क्या, बहुत अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या, ये हवा में जल के क्या निर्माण करता है बच्चों, सोडियम ऑक्साइड निर्माण करता है, ठीक है। इसीलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आसाकमी आग को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये बच्चों आप सभी का 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए इतना लिख दीजिएगा, मोर देन इनफ है, आपका 1 नंबर यहाँ तक नहीं काटेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दें। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्राकृतिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी बच्चों ऐसा धात्विक ऑक्साइड जिसका अम्ल भी गुण प्रदर्शित करे और क्षारीय भी करेगा, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये बच्चों आपका अम्लीय भी करता है और क्षारीय भी करता है, ठीक है। फिर आपका होगा जिंक ऑक्साइड, ZnO, ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, आपका दोनों गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय और क्षारीय, इसलिए क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप सभी का 2 नंबर में, ठीक है। अब ये 3 नंबर का देखिए बच्चों क्या है, संक्षारण को परिभाषित करें, संक्षारण से बचाने के लिए उपाय लिखें, ठीक है। तो क्या है बच्चों, वायु तथा नमी के उपस्थिति में धातु का परत बनकर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यानी बच्चों आप लोग जरूर देखे होंगे कोई भी लोहा, ठीक है, कोई भी लोहा बच्चों अगर पानी में आप लोग देखते होंगे वो काफ़ी ज़्यादा से पानी में है तो देखिएगा धीरे धीरे क्या लग जाता है, चींटी लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों, चींटी लग रहा है, क्या लग जाता है, चींटी लग जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो नष्ट होकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इसका उपाय क्या है बच्चों, तो यसत लेपन जिंक की परत चढ़ाकर उसमें हम लोग क्या कर देंगे, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, या बच्चों पेंट कर क्या कर सकते हैं, धातु के ऊपर में हम लोग पेंट कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों आप लोग देखे होंगे जो दरवाज़ा आप सभी का दिवाली आ रहा है बच्चों, दरवाज़ा को हम लोग क्या करते हैं, पेंट, ताकि उसमें बरसात में क्या है उसका जंक ना लगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बच्चों, ग्रीस लगाकर, धातु के ऊपर ग्रीस लगाकर कर सकते हैं। या बच्चों आप सभी का जो बाइक चलाते हैं तो उसमें जो मोबिल निकलता है उससे भी जला हुआ मोबिल उसको भी हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, ये बच्चों आप सभी के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम में कंफर्म बच्चों आप लोग को पूछने वाला है, वो भी 5 नंबर का पूछने वाला है। कितना बच्चों, 5 मार्क्स का पूछने वाला है, ठीक है। तो क्या है, धातु एवं अधातु, ठीक है,
के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। क्या पूछा है? धातु एवं अधातु। भौतिक गुण मतलब बच्चों कोई धातु और एक कोई अधातु, उन लोगों को दिखावा में क्या क्या अंतर है उसको हम लोग डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह, जब भी इस तरह अंतर लिखने बोलेगा बच्चों, तो आप लोग इस तरह कॉपी में लाइन का एक तरफ लिख लीजिएगा मेटल, ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिएगा नॉन मेटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पॉइंट दे के लिखिएगा। इसमें बच्चों आप सभी का ज़्यादा नंबर, ऐसे लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे आप सभी का हम पॉइंट लिख दिए। धातु में, धातु बच्चों एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जितना भी धातु है बच्चों उसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार का चमक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लस्टर भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद 2 में क्या है? धातु विद्युत का धनात्मक होती है। जो धातु होता है बच्चों वो विद्युत का आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद 3 में क्या बच्चों? धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। क्या होता है बच्चों? सुचालक होती है, ठीक है। अगला क्या है? धातु अर्धध्रुवनीयता तथा तन्यता होती है। अर्धध्रुवनीयता तथा तन्यता का मतलब आप लोग को बता देते हैं। अर्धध्रुवनीयता बच्चों ऐसा धातु जिसे पीट कर चादर में परिवर्तित किया जाता है, चादर में परिवर्तित किया जाता है, उसे आधार ध्रुवनीयता कहते हैं। तन्यता बच्चों ऐसा धातु जिन्हें खींच कर तार में परिवर्तित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तन्यक कहते हैं, ठीक, या तन्यता भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन 5 में क्या है? इसमें 5 पॉइंट में धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं बच्चों धातुओं के घनत्व एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। अब हम लोग अधातु का पॉइंट में लिखते हैं। क्या है? अधातु में ऐसी कोई चमक नहीं होती। अधातु में बच्चों कोई चमक नहीं होता है, बट अपवाद बच्चों 2 ऐसा अधातु है जो उसमें चमक होता है। किसमें? आयोडीन और ग्रेफाइट में क्या होता है? आपका चमक होता है। अभी हम लोग ऊपर में भी इसका MCQ देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद 2 में आप लोग देख सकते हैं अधातु विद्युत का ऋणात्मक होती है। धातु धनात्मक होती थी, अधातु क्या होता है? ऋणात्मक। बट बच्चों सिर्फ हाइड्रोजन क्या होता है? धनात्मक। हाइड्रोजन क्या है बच्चों? अधातु है, बट ये विद्युत का क्या होता है? धनात्मक होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 3 में क्या है बच्चों? अधातु उसमें एवं विद्युत का कुचालक होती है। सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। इस सिर्फ के जगह बच्चों आप लोग अपवाद लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अपवाद, ठीक है। इसके 5 में देखिए बच्चों क्या है? अधातु आधारध्रुवनीयता या अधातु आधारवर्णीयता तथा तन नहीं होते। इसमें आधारवर्णीयता, आधारवर्धनीयता, उसके बाद तन्य, ये दोनों का गुण नहीं पाया जाता है। कोई भी आधातु बच्चों उसको हम लोग खींचकर लंबा नहीं कर सकते, बट प्लास्टिक एक आधातु जिसको हम लोग खींच भी सकते हैं, प्लास्टिक को खींचा जाता है, ठीक है। और ये गंधक है, इसको भी गंधक, दैनिक, ये दोनों क्या बच्चों? आधातु है, बट ये आधारवर्णीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है इसमें, ठीक है। अगला पॉइंट 5 में इसमें लिख लीजिएगा बच्चों आप सभी क्या कि धातुओं के, यहाँ लिख लीजिएगा आधातुओं कर दीजिएगा का घनत्व कम होता है। उच्च के जगह क्या लिख दीजिएगा? केवल लिखिएगा नीच लिख दीजिएगा, ठीक। क्या लिख लीजिएगा? नीच होता है, ठीक, या निम्न होता है। इसके बाद बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक गुण में अंतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों आप लोग भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है? रासायनिक गुणों में आधार का अंतर बताइए, ठीक है। धातु एवं अधातु। तो धातु में क्या है? धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं। जैसे आप लोग सोडियम देखे होंगे। क्या है? सोडियम। सोडियम का कितना होता है बच्चों? 11 होता है। क्या होता है? 11। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह लिखेंगे? 2 8 1। तो इसका लास्ट कक्ष में कितना है बच्चों? 1 ऑर्बिट है। तो ये 1 ऑर्बिट क्या करता है? छोड़ देता है, यानी दे देता है। और दे के क्या बनाता है? अपने को बच्चों प्लस चार्ज बना लेता है। क्या बना लेता है? प्लस चार्ज। एक क्या बना लेता है? प्लस। तो ये क्या बनाया? धन आयन बनाया, ठीक है। और अधातु क्या बनाता है? ऋण आयन, ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम कितना होता है? L के पावर में +3 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? धातु ऑक्साइड के क्षारीय होती है। धातु जो होता है बच्चों वो ऑक्साइड का क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। इसके यहाँ आप लोग इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं। देखिए धातु का क्या है? NOH ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन ऑप्शन पॉइंट 3 में धातु तनु अम्ल के में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस तथा लवण दोनों मुक्त करता है। क्या करता है? जो धातु है बच्चों वो अम्ल के साथ मिलकर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस एवं लवण उत्पन्न करता है या मुक्त करता है। आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अपवाद, साधारण अवस्था में कुछ धातु वह ऐसा नहीं करते, कुछ ऐसा धातु नहीं करता भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है 4 पॉइंट में? धातु सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जितना भी धातु है बच्चों वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अपवाद, लेकिन लिथियम, सोडियम और कैल्शियम आदि धातु हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग यहाँ देखें हाइड्रोजन, सोडियम यहाँ है ना, सोडियम और यहाँ हाइड्रोजन है, ये अभिक्रिया करके यहाँ तो बनाया, तो इसलिए क्या है? सोडियम और हाइड्रोजन क्या होता है? रिएक्ट होता है, बट हाइड्रोजन से कोई धातु उतना रिएक्ट नहीं करता है, बस ये 3 को करता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 5 पॉइंट में क्या है? धातु अवरक होते हैं, ठीक है।
अवकारक होते हैं। इसके बाद बच्चों अब आप लोग अधातु वाला देख सकते हैं। क्या अधातु का पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, और ये पॉइंट बच्चों आप लोग इस तरह लिखेंगे, एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु, नॉन मेटल और एक मेटल, ठीक है। अधातु के परमाणु ऋण आयन बनाते हैं, जिस तरह क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है बच्चों 17 होता है। इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं 2 8 7 लिखते हैं। तो लास्ट कक्षा में देखिए इसको 8 पूरा करना है, तो ये एक क्या करेगा बच्चों, एक लेगा, एक क्या करेगा लेगा, और जो लेता है बच्चों उस पर क्या लग जाता है, नेगेटिव चार्ज लग जाता है। क्या लग जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन के कितना आ जाएगा माइनस, और ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन कितना लेता है 2 लेता है, इसलिए -O2 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग दूसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, अधातु ऑक्साइड के क्या होता है, अम्लीय होता है, वो क्षारीय होता था, तो ये क्या होता है बच्चों अम्लीय होता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यह जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है, और ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों, अम्ल बनाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों 3 में क्या, धातु सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। जितना भी अधातु बच्चों वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट में क्या, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजक हाइड्रेट बनाते हैं, जैसे NH3 H2O H2S, ये ऐसा गैस बनाता है आपका, ठीक है। इसके बाद 5 पॉइंट में क्या है बच्चों, अधातु ऑक्सीकरक होते हैं, अपवाद कार्बन, कार्बन छोड़ के क्या होता है अधातु ऑक्सीकरक होता है, यानी अधातु क्या ऑक्सीकरक मतलब ऑक्सीजन को छोड़ना, ठीक है। तो ये बच्चों आप सभी का हम लोग मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो आप लोगों को वीडियो को कैसा लगा बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों आप सभी लोग अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और ये बच्चों आप सभी का सेट 1 था, क्या था बच्चों सेट 1 था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का सेट 2 आएगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेट 2 भैया जल्दी अपलोड कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।